Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार और शुभ संध्या। मुझे आशा है कि आपका दिन बिल्कुल शानदार रहा होगा। यह वीडियो डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑन पैसिव नेटवर्क के बारे में है। अभी डेटा सेंटर एक भौतिक सुविधा है जो संगठनात्मक डेटा और अनुप्रयोगों को संग्रहित और संसाधित करता है। वे महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, क्योंकि वे भारी मात्रा में डेटा संग्रहित और प्रबंधित करते हैं, जिस पर संगठन अपने संचालन में दिन प्रतिदिन भरोसा करते हैं। सही डेटा केंद्र भंडारण और कंप्यूटिंग संसाधनों के नेटवर्क के माध्यम से साझा अनुप्रयोगों और डेटा को वितरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब ऑन पैसिव में एक डेटा सेंटर है और मैं इस धारणा के तहत हूं कि इसका सही उपयोग किया जा रहा है। हमारे पास 3 और हैं जो सामने आने वाले हैं और हम इस तिमाही में उनके बारे में और अधिक सुनने की उम्मीद करते हैं। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग को सीधे शब्दों में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस और नेटवर्किंग सहित कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी है। जैसा कि हम इसे सही कहते हैं, पूरे इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस क्लाउड पर मौजूद है, ताकि हम तेजी से इनोवेशन, लचीले संसाधनों और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की पेशकश कर सकें, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप जितना बड़ा प्राप्त करेंगे उतना ही कम खर्चीला होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे हैं सीएल सेवाओं के प्रकार सही और क्लाउड स्टोरेज हमें किसी भी समय कहीं भी डेटा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है जब भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। और यह गेम का नाम है, एक स्थान से बंधे होने के बजाय तेजी से बेहतर मीठा। कहीं ना कहीं आप जो भी जानते हैं वो या एक विशिष्ट डिवाइस है। लोग इस डेटा को दुनिया में कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की 4 मुख्य सेवाएं या प्रकार है। आपके पास सर्वर है, क्षमा करें, सर्वर सूची सही है। आपके पास है यशपथ और एसएएस, इसलिए ये प्रकार है और आप मुख्य प्रकारों से एक तरह से उपप्रकारों को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये मुख्य प्रकार हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से वर्णन करने वाले हैं कि हमें क्या जानने की आवश्यकता है, इसलिए मैं उन्हें इसमें जोड़ने जा रहा हूं और उन्हें समझाएं। इसलिए मेरे साथ धैर्य रखें और मैं अंत में ये सब समझाऊंगा। पहला सर्वर रहित कंप्यूटिंग है। अब कंप्यूटिंग में एक सर्वर एक कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो अन्य कार्यक्रमों और उपकरणों के लिए कार्यक्षमता प्रदान करता है, और मैं इसका उल्लेख करता हूं क्योंकि यह है एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो डेवलपर्स को बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रबंधित किए बिना एप्लीकेशन और सर्वर बनाने और चलाने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा प्रकार है जहां उन्हें कंप्यूटर और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है जो उन अन्य प्रोग्रामों को कार्यक्षमता प्रदान करता है। अब ठीक है, दूसरा वह है जिसे हमने ओह कहा है। हाँ, यह ओह एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा है। IaaS अब एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल है जो कंप्यूटिंग प्रदान करता है। ओमाई विक्रेता, भंडारण, नेटवर्क, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन अधिकार प्रदान करता है, और ये सेवा उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाती है। यह एक तरह से प्रेम या परिसर में डेटा सेंटर रखने या बनाए रखने से खुद को मुक्त करने के लिए है। और इसके भीतर, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, अन्य प्रकार के कम मजबूत ओह सेवा मॉडल, उदाहरण के लिए नेटवर्क एक सेवा के रूप में है। एक क्लाउड सेवा मॉडल जिसमें ग्राहक क्लाउड प्रदाताओं से नेटवर्किंग सेवाएं किराए पर लेते हैं। इसलिए ये सीमित है, इसलिए मैं इन 4 मुख्य प्रकारों का नाम दे रहा हूं क्योंकि वे अब सब कुछ कवर करते हैं। दूसरा, एक सेवा के रूप में एक प्लेटफॉर्म है। एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म एक पूर्ण है। क्लाउड एंड एनवायरनमेंट में एक विराम में सब कुछ शामिल है, जो डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। डेवलपर्स को सर्वर और ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन को चलाने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। नेटवर्किंग, स्टोरेज के लिए VMware टूल्स और अधिक सहयोग से मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन और शायद ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में चलता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आएगा। मुझे यकीन है कि यहां हम सभी परिचित हैं। एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एसएएस है। अब यह एक क्लाउड आधारित मॉडल है उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए, और इस मॉडल में उपयोगकर्ता किसी एप्लीकेशन को खरीदने और उसे इंस्टॉल करने के बजाय उसकी सदस्यता लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ऑन पैसिव इकोसिस्टम की तरह, उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं जिसे हम खींचते हैं और हमें कभी भी उन्हें डाउनलोड करने या उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा अपना कंप्यूटर है। तो आइए सुने कि श्री मुआरा ने 1 सप्ताह पहले क्या कहा था। फिर हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि यह इसी तरह से जुड़ा हुआ है कि हमें डेटा केंद्रों और उन सभी चीजों के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है जिनसे मैं अभी गुजरा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। बधाई के साथ, हमने हाल ही में बहुक्षेत्रों में अपना सबसे मजबूत और उच्चतम स्तर का AI क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च किया है, जो आज तक हर महाद्वीप को कवर करता है।
इसलिए यह वास्तव में लाइव है और इस पर पहला एप्लीकेशन वास्तव में अभी ओ कनेक्ट है। और वो समझता है कि एक बार जब आप संरचना तैयार कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं जो कह रहा हूं उसके लिए वो आपको अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल ब्रेकडाउन देगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अधिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक या दो स्विच चालू करने की बात होगी। एक बार जब आप संरचना तैयार कर ले तो रुके नहीं। सुरक्षा एक बड़ी बात है और आपके पास सभी डेटाबेस पहलू हैं। हर चीज का ट्रैक परीक्षण किया गया है। वैसे हमने बहुत लंबे समय तक इसका परीक्षण किया और आज ये लाइव हो गया। टीम बहुत आश्वस्त है। ओह, वे इसकी घोषणा करने के लिए कुछ और दिन भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह एकदम सही है। कंपनी की ओर से ऐसा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही उपयोगी दिन था। इसलिए यह वास्तव में पहला सौदा है, न कि सिर्फ सौदा। ये पूरी तरह से पूरा हो गया है। उपलब्धियां, कुछ और उपलब्धियां हैं, लेकिन यहां पर मुझे आपको बस थोड़ा सा देना होगा और फिर मैं उचित प्रस्तुति देने के लिए इसे टीम पर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया था। ठीक है, श्री मफारा ने शुरुआत की एक बड़ी बधाई के साथ, नए साल की बधाई। फिर उन्होंने पैसिव पर यह घोषणा करके हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हमने हाल ही में हमारे उच्चतम स्तर के एआई क्लाउड कंप्यूटिंग को लॉन्च किया है। ये बहुक्षेत्रीय है और महाद्वीपों को जोड़ता है। मेरा मतलब है कि यार, ये बहुत बड़ा है। इसलिए अब आप थोड़ा समझ सकते हैं कि मैं डेटा केंद्रों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन यहां 1 मिनट में यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव फ्लैगशिप उत्पाद ओ कनेक्ट, जिसे हम सभी जानते हैं और प्यार करते हैं, अब उस नेटवर्क पर चल रहा है। हमारा नेटवर्क और इसकी भयावहता नहीं हो सकती। ठीक है, इसे इस तरह से कहें तो इसे इस तथ्य से रेखांकित किया जा सकता है कि हम सीधे शीर्ष वैश्विक वेब सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, जिनमें से एक अमेजन वेब सेवाएं हैं और हम अभी भी उनका उपयोग करते हैं। ब्लूमबर्ग विश्लेषक एंड्रिया जियार ने अनुमान लगाया है कि AWS का मूल्य लगभग 1.5 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। हाँ, उनमें नार हिल्स में पैसा है। इसलिए आप विश्वास के साथ शर्त लगा सकते हैं कि निष्क्रिय भंडारण नेटवर्क सेवा गुणीकरण और अन्य सभी चीजें प्रदान करने जा रहा है जिनका हमने अभी उल्लेख किया है। 4 प्रकार सही है। 4 प्रकार के बारे में हमने अभी उनमें मौजूद हर चीज के बारे में बात की है, जिसमें सभी उपप्रकार शामिल हैं जो अंततः सामने आएंगे और लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो टीमें इन सभी चीजों पर काफी समय से काम कर रही थी, जबकि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, न केवल कहा कि यह किया गया था, उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से एकदम सही है। जब मैं टीमों के बारे मैं कहता हूं तो मैं इस मामले में मुख्य रूप से उन तकनीकी टीमों का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें आप हैदराबाद में जानते हैं, जिन्होंने बिल्कुल शानदार काम किया है। सही है, बस एक अविश्वसनीय काम। लेकिन अन्य टीमें भी हैं जिनके पास वित्तीय टीम, कानूनी टीमें, अनुपालन टीमें और अन्य टीमें हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए अभिन्न अंग हैं कि इस प्रकार के विकास योजना के अनुसार हो और जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध के साथ किए जाएं। उस अंत तक हम चुनौतियों की उम्मीद कर सकते हैं। यह सही है और वास्तव में हम कुछ ओह का सामना कर रहे हैं। अभी ओ कनेक्ट बटन या आइकन है जो आते हैं और चले जाते हैं और आप जानते हैं कि भूत काम में लग रहा है, इसलिए सही ढंग से बोलने में, लॉग ऑन करने में कठिनाई हो रही है और इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्योंकि वे माइग्रेट करने के परिणाम है ओ कनेक्ट और इसे हमारे नेटवर्क पर फिर से चलाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, हमने अभी एक बहुक्षेत्रीय नेटवर्क खोला है जो महाद्वीपों को जोड़ रहा है और वे ये बहुत बड़ा ओ कनेक्ट है। यह सही है, तो मेरा मतलब है कि यह वैसे भी है। कहने का मतलब ये है कि ओ कनेक्ट AWS पर नहीं है, ये हमारे अपने नेटवर्क पर है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा है और जानते हैं कि कुछ छोटी मोटी चुनौतियां होंगी, कुछ गड़बड़ियां होंगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो संभवतः ऐसा होगा। ट्वीट होने जा रहा है, आप जानते हैं कि उनमें बदलाव किया जा रहा है और हम ठीक से नहीं जानते कि वे क्या है या क्या हो रहा है। लेकिन श्री मूर ने कहा कि पृष्ठभूमि में बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वहां कुछ चीजें हैं, किया जा रहा है। हम जानते हैं कि विकास जारी है और हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वहीं डटे रहें। बस ये जान लें कि पृष्ठभूमि में महान चीजें घटित हो रही है और आपने इसे हमारे जीवन की सर्वोत्तम स्थिति में होने से पहले ही सुना है। धन्यवाद। आशा है कि आपको आनंद आया होगा, तो कृपया पसंद करें, साझा करें, सदस्यता लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप में से प्रत्येक के लिए केवल आशीर्वाद और आशीर्वाद की कामना करता हूं और मैं आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हूं। अलविदा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।
Hello and good evening to you. I hope you've had an absolutely wonderful day. This video is about data centers, cloud computing and the on-passive network. Right now a data center is a physical facility, stores and processes organizational data and applications. Why are they important? Well, because they store and manage massive amounts of data that organizations rely on day to day in their operations. Right, data centers are designed to deliver shared applications and data through a network of storage and computing resources. Now on-passive has a data center and I'm under the impression that it's being used. Right, we've got 3 more that are about to surface and we expect to hear more about them this quarter. So cloud computing, simply put, cloud computing is the delivery of computing services including server, storage, database or networking, software, analytics and intelligence all over the internet. Right, the cloud as we call it, right, so that we can offer faster innovation, flexible resources and economies of scale, which simply means the bigger you get the less expensive it becomes. So having said that, there are lots of types of CL services, right, and cloud storage enables us to make data available anywhere we are, anytime we need it, and that's the name of the game, right? Faster, better, sweeter. Instead of being tied to a location, a geolocation somewhere, whatever or a specific device, people can access this data from anywhere in the world, from any device, as long as they've got an internet connection. Now there are 4 main services or types of cloud computing. You've got server list, right? You've got yes, path and cache. So those are the types, and you can pull out in a way from the main types or subtypes, but these main types are going to illustrate very well for us what we need to know. So I'm going to tie them in and explain them, so bear with me and I'll make it all make sense in the end. The first one is serverless computing. Now in computing, a server is a computer hardware or software that provides functionality for other programs and devices, and I mention this because it's a cloud computing model that allows developers to build and run applications and servers without having to manage the back-end infrastructure. This means it's a type where they don't need to have the computer and hardware and software that provides functionality to those other programs. Okay, now the second one is what we called it's infrastructure as a service, IaaS. Now infrastructure as a service is a cloud computing service model that provides computing. The I vendor provides the storage network, the servers and the virtualization, right, and this service enables users of it to kind of free themselves in a way from having to keep or maintain an on-prem or on-premises data center. And within this there are, as I mentioned earlier, other types of less robust service models. For instance, network as a service, NS. It is a cloud service model in which customers rent networking services from cloud providers, so it's limited. So that's why I'm naming these 4 main types, because they cover everything. Now the second one is a platform as a service. Platforms as a service are a complete cloud and environment. In a pause, everything is included that developers, that's a key word, developers need to build, run and manage applications from servers and operating systems all the way to networking, storage, the VMware tools and more. Incidentally, middleware is a software that runs in the middle between an application and perhaps the operating system. So I hope that makes sense. The last one, which I'm sure we're all familiar with here, is software as a service, SaaS. Now this is a cloud-based model for providing software to users, and in this model users subscribe to an application instead of purchasing it and installing it. In other words, just like the on-passive ecosystem, the products reside on a platform that we pull from and we never have to download or worry about them on our own computer. So let's hear what Mr. Mura said a week ago, then we'll go over it, because that's how it's going to tie in why we need to know about data centers and all the things that I just went through. Hang on, let's get going with congratulations. We have just launched our most robust and the highest level of AI cloud computing in multi-regions today, covering every continent as of today. So this is actually live and the first application is actually on it right now is Connect, and he understand once you do the structure, I'm sure he will be giving you more user-friendly breakdown for what I'm saying. As we go now, it will be a matter of turning a switch or two to add more regions, more as we go. No stopping, no. Once you do the structure, the security is a big deal and you have all the database aspects, everything is tested. We tested this for a very long time, by the way, and it went live today. The team is so confident that they don't want to even wait a few more days to announce it. They said it's perfect. We had a very productive day on the company side to do so. This is really the very first done, not just done deal, it is absolutely done achievement. There are a couple of more achievements, but here is where I would have to just give you a little bit and then I'll leave it up to the team to make a proper presentation. Okay, now that was awesome, right? Mr. Mafera started out the new year with a big congratulations.
Then he further captured our attention by announcing OnPassive had just launched our highest level of AI cloud computing. It's multi-regional and connects continents. I mean man, this is huge. So now you can understand a little bit why I'm talking about data centers, but it's going to become more clear here in a minute. He then went on to say that the OnPassive flagship product OConnect that we all know and love is now running on that network, our network, and the magnitude of this cannot be, well, let's put it this way, it can be underscored by the fact that we are going to be directly competing with top global web service providers, one of which is Amazon Web Services, and we even use them right now. Bloomberg analyst Anurag GR, he estimated that Oz's value is somewhere between 1.5 trillion and $2 trillion. Yeah, there's money in them nurhills, right? So you can bet with confidence that OnPassive is going to be providing storage, network service, virtualizations, and all the other stuff that we just mentioned in those 4 types, right? The 4 types we just talked about, everything in them, which includes all the subtypes that will eventually pop out and people don't understand. Now he went on to say that the teams which had been working on all this stuff for quite a while, as you can imagine, not only said that it was done, they said it's perfect. Of course, when I say teams, I'm referring primarily in this case to the tech teams, you know, those in Hyderabad who have done an absolutely superb job, right? Just an incredible job. But there are other teams. You got the financial team, the legal teams, the compliance teams, and other teams, right, that are all integral to ensuring all these types of developments roll out as planned and are done with as little resistance as possible. So to that end we can expect challenges, is that right? And actually we are facing some more with OConnect right now. Buttons or icons that come and go and, you know, ghost into work, so to speak, right? Difficulty in logging on and things like that. We can expect that because those are either the consequences or the result of migrating OConnect and everything it needs to run to our network. Again, we just opened a multi-regional network that is connecting the continents, right? So, and what this is huge, OConnect is on it, right? So I mean, it's there anyway. This is to say that OConnect is not on AWS, it's on our own network. So absolutely this is huge for us, and know that there's going to be some minor challenges, some glitches if you will, that are probably going to be tweaked. You know, they're going to be tweaked and we don't know exactly what they are or what's going on, but Mr. Muar did say there's a lot of good stuff going on in the background. So we know that there's things being done. We know that the development is continuing and we are moving forward. So hang in there, just know that great things are happening in the background, and you've heard it before, we are about to be in the best shape of our lives. Thanks, hope you enjoy. If you did, please like, share, subscribe. Thank you much. I wish only blessing and blessing for each and every one of you, and I am looking forward to going forward. Bye.